प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उन ऐसी पवित्रतम साधक महापुरुष का मैं आप सभी को दर्शन कराने जा रहा हूँ कि जिनकी वाणी से, जिनकी ऊर्जा से आज पूरा विश्व दीवाना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब जी कि जिनकी भाषा ही एक सबसे बड़ा विश्व का हीलिंग है। और आज हमें वर्तमान समय के अंदर कई सारे दर्शकों को गुरुदेव आपका गाइडेंस की जरूरत है। अभी का जो दौर चल रहा है उसके अंदर गुरुदेव ध्यान कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है? अभी के दौर में नहीं, हमेशा के दौर में ध्यान ही महत्वपूर्ण रहा है। जी गुरुदेव। भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार ध्यान शून्य कोई नहीं है। ध्यान शून्य कोई नहीं। अंतर केवल इतना ही कि वो शुभ ध्यान में है कि अशुभ ध्यान में है। जी। दुनिया में केवल भगवान महावीर है कि जिन्होंने ध्यान के दो विभाग किए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का एक विभाग, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान का एक विभाग। अनेक विभाग है जो समस्याओं को जन्म देता है। ध्यान से ही समस्या जन्मती है और ध्यान से ही समाधान जन्मते हैं। ध्यानजा सर्वलब्धय, ध्यानजा सर्व व्याधय। ध्यान से सारी शक्तियां मिलती है और ध्यान के कारण से सारी व्याधियां जन्म लेती है। तो कौन से ध्यान में जाना ये तय करना है। वाह। सामान्य मनुष्य आज ये पहला वीडियो गुरुदेव आपका देख रहा है, तो उनकी रूटीन लाइफ समतापूर्ण समाधि युक्त रहे तो शुरुआत कैसे शुरुआत करें सुबह की? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मामा अनुस्मरच युद्धस्व। जी। जब भी भगवान महावीर के पास कोई दीक्षा लेता तो उनकी माता उनको ये कहती, पूर्वो काउन। भगवान महावीर अपने साधक को एक ही संकेत करते थे, तो उठ बैठ चल खा पी सो कुछ भी कर, लेकिन सारा उपयोग सहित कर, माइंडफुलनेस के साथ कर, अवेयरनेस के साथ कर। आप कहाँ पर हो, किस स्थिति में हो, किस परिस्थिति में हो, ये अलग स्थिति है, लेकिन आप कौन हो ये महत्वपूर्ण। आप कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। आप कैसे हो इसका मतलब आप श्रद्धा पूर्वक हो, आप बोध पूर्वक हो, आप ध्येय पूर्वक हो, आप जागरूक हो, तो सामान्य आदमी हो कि विशेष आदमी हो। जी। सामान्य आदमी भी हर काम में श्रद्धा पूर्वक रह सकता है, भक्ति पूर्वक रह सकता है। यही संकेत था परमात्मा की उपयोग पूर्वक रहना। यही संकेत था परमात्मा से दीक्षा लेने वाले माता पिता ने जो संकेत दिया, पूर्वो काहूं। यही संकेत था श्री कृष्ण का कि माम अनुस्मरच युद्धस्व, यानी तू युद्ध में भी मुझे मत भूल, मुझे याद रखते हुए। तो अंतर में अपना संबंध, संकेत, डेडिकेशन अपने उदात्त ध्येय के साथ बना रहना चाहिए। अपने अंदर की अर्हता के साथ अपना संबंध बना रहना चाहिए। अद्भुत बातें आप सभी लोग देख रहे हैं। गुरुदेव, यहाँ पर वर्ल्ड में करीबन 250 से 300 थेरापी है, उसमें अरहम उपासना, अरहम की साधना मनुष्य को किस लेवल की खुशी को प्रदान करती है? अरहम का बहुत सिंपल सामान्य अर्थ है अर्हता, यानी हर व्यक्ति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, हर समय के अंदर जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है उसको अर्हता कहते हैं। योग्यता, सुपर पॉसिबिलिटी। उस पॉसिबिलिटी को जगाने के लिए अरहम की साधना है कि मैं मेरे अंदर की अर्हता को स्वीकार करता हूँ और उसको स्वीकार करने के लिए मैं अरहम अरहम यानी अहम शून्य बन करके मेरी पूज्यता की ओर जाता हूँ। कि हमारा अहम हमको सीमित कर देता है, पास्ट से बांध देता है, और अर्हता हमें फ्यूचर की तरफ ले जाती है। पास्ट के साथ जुड़े रहते हैं तो हम कर्म उदय में चलते हैं, कर्म बंध में चलते हैं, और भविष्य के आधार पर जब चलते हैं तो हम पास्ट से फ्री होकर के चलते हैं। इसलिए अरहम ये किसी देवता का नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये हर व्यक्ति के अंदर की जो अर्हता है उसकी जागरण की जो प्रक्रिया है उसको अरहम कहते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों की साधना प्रत्येक मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जी कि डेवलपर चाहिए कि डोनर चाहिए, ये आप तय करें। जी गुरुदेव। डोनर चाहिए तो डोनर हमेशा आपको भिखारी बनाएगा। क्या बात है। तीर्थंकर परमात्मा डोनर नहीं है,
तीर्थंकर का मीनिंग ये होता है कि जो हर किसी को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, चाहे जैसा व्यक्ति उनके पास आ जाए उसको श्रेष्ठतम बनाते हैं। और हर संसार का प्राणी आज श्रेष्ठतम बनना चाहता है, तो श्रेष्ठतम बनने के लिए श्रेष्ठतम बनाने वाला चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि नोइंगली अननोइंगली दुनिया का हर प्राणी तीर्थंकर को खोज रहा है। हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसके अंदर की जो स्किल है उसको ओपन करने वाला कोई डायरेक्टर उसको मिले। हर खिलाड़ी ये चाहता है कि उसके अंदर की जो संभावना है उसको उजागर करने वाला कोई कोच मिले। हर पत्थर ये चाहता है कि मेरे अंदर की मूर्ति को उजागर करने वाला कोई मूर्तिकार मिले। हर बीज ये चाहता है कि उसके अंदर की जो संभावना है उसको फुल करने वाला कोई माली मिले। वैसे ही तीर्थंकर है। तीर्थंकर देते किसी कुछ नहीं, पर तीर्थंकर बनाते। तीर्थंकर इज ए डेवलपर, नॉट ए डोनर। गुरुदेव, आपका एक कोर्स बहुत ही समाज को उत्थान की ओर लेके जा रहा है। अभी की जो फूड प्रोसेस बन रही है और उसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए अपने जैनिज्म का या प्राचीन पद्धति क्या अप्लाई करें जिसके कारण हेल्दी भी रहे और गर्भ संस्करण के अपने रिजल्ट किसे मिल रहे हैं? आरंभ गर्भ संस्कार का जो कार्यक्रम आरंभ विद्या फाउंडेशन के द्वारा चलता है जी गुरुदेव, वो फुल पैकेज। उसमें केवल आहार का विषय नहीं है, उसमें केवल साधना का विषय नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें सबसे पहले तो आलोचना और प्रतिक्रमण है जो पास्ट से फ्री कराएगा, फिर रिलेशन की क्षमापना है, फिर संपुष्ट मंगल है, और इन सबके होने के बाद फिर आहार पर फोकस करते हैं कि ये सारा है तुम्हारे पास फाउंडेशन का, तो फिर तुम्हारा आहार सात्विक होना चाहिए। ये फाउंडेशन नहीं है, तुम्हारे पास आलोचना प्रतिक्रमण नहीं, तुम्हारे पास क्षमापना नहीं है, तुम पास्ट का लगेज लेकर के चल रहे हो, वैरानुबंध लेकर के चल रहे हो, तो कितना भी सात्विक आहार करो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो सात्विक आहार का परिणाम लाने के लिए पहले आरंभ गर्भ संस्कार में आलोचना मीन्स ट्रेडिशनल आलोचना नहीं, कि जिसके कारण से वो पास्ट से फ्री हो जाए, उसके अंदर के लीकेज निकल जाए, उसको प्रतिकोण कहते हैं। प्रत्याख्यान फ्यूचर की जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं, आगम में जिसको प्रतिमा परिपन्न कहते हैं, तो उसमें वो पहुंच जाए, क्षमापना हो जाए। उसके बाद फिर आहार पर जब पहुंचते हैं तो सात्विक आहार की बात करते हैं, और सात्विक आहार को भी चार्ज कर लेकर कर कहते हैं। उनको कहते हैं स्वस्तिक या श्रीवत्स से आहार को चार्ज करो, ऊर्जा से चार्ज ऊर्जित करो, और फिर आहार लो, फिर पानी लो, और लेने के पहले प्रसन्न मन से लो। लेने के बाद आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, इससे मुझे आरोग्य, बोधि और समाधि की प्राप्ति हो। इस भावना से आहार को प्रसाद बना करके लेना, यह आरंभ गर्भ संस्कार में आहार का सूत्र है। बहुत ही गंभीरता से गुरुदेव ने डिटेल से सारी प्रैक्टिकल टेक्निक गुरुदेव ने अपने को सिखाई है। गुरुदेव, कभी कभी डर लग रहा है कि हमारी जैनों की बस्ती कम हो रही है, इसका सॉल्यूशन आपके विजन से क्या मिल सकता है समाज को? जैनों की वस्ती कम हो रही, इसका मूल कारण है कि जैनियों ने जैनिज्म को अंडरस्टैंड नहीं किया। उन्होंने केवल जैन क्रियाओं को पकड़ा, 3 करण की बात नहीं स्वीकार करके करना है, करवाना है और करने की व्यवस्था निर्माण करनी है। वाह। मैं जैन धर्म की पालना करता हूं, लेकिन मैं जैन धर्म की पालना करवाता नहीं हूं। मैं सामयिक करता हूं लेकिन सामयिक करवाता नहीं हूं। मैं तपस्या करता लेकिन करवाता नहीं हूं। तो 1 करण की बात हुई। परमात्मा ने कहा 3 करण 3 योग। तो जिस समय जैनी करेंगे भी, कराएंगे भी और मंगल व्यवस्थाएं निर्माण करेंगे, उस समय जैन धर्म विश्वव्यापी बनेगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गुरुदेव, एक यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है कि कलर थेरापी वर्क करती है? अब कलर थेरेपी का जहां तक विषय है, अब 2 धाराएं चल रही है। एक बाहर का कलर, अच्छा, जो आपको नजर से बाहर में दिखता है, वो कलर, और एक वो कलर जो आपके अंदर का है। अभी आप तय करें कि दीवार ने सुधरना है कि आपने सुधरना है। तो दीवार ने सुधरना तो दीवार को कलर दे दीजिए, और आपको अंदर में सुधरना है तो अंदर में कलर पहुंचना चाहिए। आरंभ विद्या में आफ्टर इमेज कलर थेरेपी चलती है, सब्जेक्ट कलर थेरेपी नहीं चलती।
कि आंख बंद कर करके आपको रंग दिखना चाहिए। और वो रंग कैसे दिख सकता है, आकृति कैसे दिख सकती है, उसकी टेक्निक आराम मिर्जा के हर कार्यक्रम में दी जाती है। तो कलर तो काम करते ही है। यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस अभी चारों तरफ गुरुदेव बढ़ गए हैं। क्या अरहम विद्या से कैंसर है, डायबिटीज है या लॉन्ग लाइफ की दवाइयाँ बढ़ चुकी है, उसको अपन रिवर्स या अच्छी बॉडी कर सकते हैं? आराम मिर्जा के पुरुषाकार ध्यान साधना से, अष्टमंगल ध्यान साधना से डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, गर्भ संस्कार के प्रॉब्लम, रिलेशन के प्रॉब्लम, इनमें सफलता पूर्वक समाधान दिया गया है। आरंभ गर्भ संस्कार में तो जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि डाउन सिंड्रोम का केस है जी। लेकिन वो नॉर्मल बच्चा हुआ है। ओहो। किडनी डेवलप नहीं हुई, किडनी डेवलप हुई है। रेटिना डेवलप नहीं हुआ, रेटिना डेवलप हुआ है, क्योंकि उसमें केवल नमुथुनम की साधना है जी। और इनर कलर थेरेपी, आउटर कलर थेरेपी नहीं है। जी। अंदर के कलर कैसे चेंज होते हैं, जिसको हम लेशा कहते हैं। जी। तो कैसे लेशा ग्रहण करनी, कैसे लेशा वहां पहुंचानी, उसके माध्यम से सारा चलता है। क्योंकि बीमारी का मूल कारण कहाँ पर है, तो हर व्यक्ति की कार्मिक बॉडी में है। जी। तो कार्मिक बॉडी का वेदनीय कर्म और नाम कर्म, इन दोनों में परिवर्तन लाना होगा और उसमें परिवर्तन लाने के लिए उसके बिलीफ्स में परिवर्तन लाना होगा, उसका ही कार्यक्रम है। आज कोई गुरुदेव कैंसर का दर्दी आपको देख रहा है, ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहा है, कोई ऐसी छोटी टेक्निक या ऐसा कोई ध्यान या ऐसा कोई कलर का विजुअलाइजेशन का आप टेक्निक बता सकते हो? इसमें विजुअलाइजेशन नहीं कराते हम जी। इसमें रियलाइजेशन कराते, कलर Realization. विजुअलाइजेशन नहीं कराते। ओके। कलर उसको आंख बंद कर करके विजुअलाइज करने के लिए नहीं कहते, उसको कलर दिखता है। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, जी गुरुदेव। आप मुझे देख रहे हैं खुली आंख से, जी। वैसे ही उसमें एक मेथड सिखाते हैं कि आप आंख बंद कर करके मुझे देख लोगे, वाह। आप आंख बंद कर करके कलर को देख लेंगे। तो पहले तो कैंसर का जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले मैं प्रयास करता हूँ कि वो आर्त ध्यान रोग ध्यान से बाहर निकल जाए। जी गुरुदेव। आर्त ध्यान रोग ध्यान का मीनिंग क्या, उससे मैं बीमार क्यों पड़ा, मैं बीमारी से फ्री कब होऊंगा, मेरे कौन से पाप के उदय हुए, ये जो थॉट्स चलते हैं, तो पहले उस थॉट से उसको बाहर निकालता हूँ। जी गुरुदेव। कि तू ये सोचना बंद कर दे, तो ये सोच कि मेरा कर्जा उतर रहा है, मैं हल्का हो रहा हूँ। वाह। पहले तो, और दूसरा कि तुम यदि किसी को अपना दुश्मन समझोगे जी। तो तुम्हें सहयोग नहीं करेगा। चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, आप उसको समझोगे, आप उसकी नफरत करोगे, आप उसको घृणा करोगे, आप उसका विरोध करोगे, तो आपका दुश्मन बनेगा और दुश्मन आपको कभी कोऑपरेट नहीं करेगा। जी गुरुदेव। तो पहले तो उसको दुश्मन मत समझो। दुश्मन नहीं समझा तो अर्थ ध्यान शुरू नहीं होगा, वैरानुबंध नहीं बनेगा। तो मित्र बनाओगे उसको, और मित्र बनाओगे तो आपको कोऑपरेट करेगा। और उसके बाद फिर हम उसको क्षमापना का सूत्र देते हैं, बाद में जाकर के उसको ध्यान साधना देते हैं पुरुषाकार की, नमो अर्यंतानम की, 5 कलर की, पंच परमेष्टि की साधना हम कैंसर के पेशेंट को देते हैं, जिसके कारण से उसको आग बंद करके सफेद रंग में नमो अर्यंतानम का बॉडी भी दिखती है, अक्षर भी दिखते हैं। नमो सिद्धानम उसको लाल रंग में दिखता है, नमो ऐरियानम का उसको येलो कलर दिखता है, नमो अज्ञानम उसको ग्रीन कलर दिखता है, नमो लोयसम उसको ब्लू कलर दिखता है। तो ये जो 5 रंग है पंच परमेष्टि के, उसका वो ध्यान करता है, दर्शन नहीं करता है, ध्यान करता है, और वो काम करते हैं। ऐसे केस स्टडी गुरुदेव आते हैं बहुत है कि ठीक हुए कैंसर? बहुत है, क्या बात कर रहे हो? सैकड़ों से। हमारे सपना कोचर आज अभी भी जीवित है? ऑनलाइन शो को सिखाती हो, ट्रेनर है, ट्रेनर है आपके ट्रेनर है। पास? सपना जी आपके पास आए और ये सारी पद्धति ये सीखा? उसने, उसको सेकंड टाइम कैंसर हुआ था 2006 में उसको। जी गुरुदेव। उस समय मैं ये सारे प्रयोग कर रहा था। अच्छा। चल ही रहे थे मेरे प्रयोग जी। उस समय वो मेरे पास आई थी। तो पहले मैंने अपना ट्रेडिशनल उसको उपदेश देकर के रवाना किया, लेकिन वो रोते रोते जा रही थी, तो उसको बुलाया और मेरे पास ये साधना के केवल 2 ही किट थे। तो एक किट उसको मैंने दिया, मैंने खुद ये कर। तो सेकंड टाइम में भी उसको जो केमो के साइकिल बताए थे वो कम हुए, साइड इफेक्ट कम आए, और आज आप उसको देखोगे, कह नहीं सकते कि कैंसर की केस है। क्या बात है। आज उसको 2006 की बात है, 2006 की बात है, आज 19 साल हो गए।
मैं तो भैया ना मुहूर्त देखता हूँ, क्या बात है, ना चौघड़े देखता हूँ, ना प्रवेश का मुहूर्त देखता हूँ। सहज हो जाता है। बस तीर्थंकर की दृष्टि है मेरे पर, तो यहाँ पर पूना में इतना बड़ा जो गुरुदेव आपका साम्राज्य बना है, तीर्थंकर की दृष्टि है, मेरा कुछ नहीं। लोग भी इतने भावविभोर हो जाते हैं। मैं उनको तीर्थंकर परमात्मा के साथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ जोड़ता नहीं हूँ। क्या बात है। हाँ, मैंने किसी को भी मेरे नाम की दीक्षा दी नहीं है। हजारों लोग आपके कार्यक्रम में गुरुदेव आते थे, नहीं, उसमें मेरे भी कार्यक्रम में नहीं आते। प्रभु वो भक्ति। आते नमस्कार महामंत्र के कार्यक्रम में, वो आते प्रभुवाणी के कार्यक्रम में। प्रवीण ऋषि के नाम से किसी को आमंत्रण जाता नहीं। जो भी आमंत्रण जाता है भगवान महावीर के नाम से जाता है, भगवान महावीर के लिए लोग आते हैं। आखिरी हमारी दीपावली गुरुदेव पास में आ रही है, एक ऐसी कोई मंत्र साधना या ऐसी आप कोई दीपावली ज्ञान, क्यों कह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? निर्वाण कल्याण क्यों नहीं बोल रहे हैं? इच्छा में दुक्कड़म, प्रभु का निर्वाण कल्याण। निर्वाण कल्याण जी, और प्रभु का। निर्वाण कल्याणक के वेला में जी, भगवान महावीर के चरणों में 18 राजा तेला कर करके उपस्थित थे प्रभु की भक्ति करने के लिए। देवलोक के देवता 48 आवर्स प्रभु महावीर के सेवा में थे। जी गुरुदेव। उस समोशरण का ध्यान करिए ना 3 दिन। वाह, समोशरण के ध्यान से बढ़कर के आपके पास और क्या चाहिए? अद्भुत विरुति बात। का पाठ करिए। सुधर्मा स्वामी ने जो भगवान महावीर की स्तुति करी है, जी, जिन्होंने साक्षात परमात्मा को देखा है, जो साक्षात परमात्मा साथ जिए हैं और परमात्मा की अनुभूति लेकर के परमात्मा के साथ जीते हुए जिन्होंने परमात्मा की गीत गाए हैं, जी, उस गीत से बढ़कर गीत कौन सा होगा? अनमोल बात है। हाँ। आज आखिरी संदेश सारे हमारे भक्तामर हीलरों को, जैन अनुष्ठान के करोड़ों व्यूवर्स को आप देखना चाहें तो क्या एक नेगेटिव थॉट को आज ही निकालें और एक पॉजिटिव थॉट को रिसीव करें? यस, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल। मैं तीर्थंकर परमात्मा के साथ जुड़ा हूँ, तीर्थंकर परमात्मा की दृष्टि में मैं हूँ और तीर्थंकर परमात्मा की दृष्टि मेरे पर है, तो और किसी की दृष्टि मेरे पर काम नहीं करती। ये सोच हमेशा बनाए रखो। अद्भुत 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 गुरुदेव। बहुत बहुत बढ़िया। आपको निकुंज जी, जी, आपका चला हुआ कार्यक्रम जी गुरुदेव। आप लोगों के मन में तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आस्था का जागरण कर रहे हैं, जी गुरुदेव। उन्हें इधर उधर भटकने से बचा रहे हैं। स्थिरता कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा ही काम आपका आगे बढ़ता रहे। मंगल भाव। बस आज आप सभी लोगों ने बहुत सारी डिटेल को देखा है, जाना है, समझा है। खास गुरुदेव की एक अरहम मिशन जो पूरा चल रहा है, जिसके अंदर सैकड़ों कोर्स हैं, सैकड़ों गर्भ संस्करण की विधि है। और आज मुझे रियल में जो फील हुआ है कि तीर्थंकर भगवान से जुड़ गए तो बाकी सब ऑटोमेटिक होने वाला ही है। खास गुरुदेव की वाणी को हम सभी लोग मिल करके अपने जीवन का उत्थान करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।